अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि नफिल नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ भी पढ़ी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने भी जमात के साथ पढ़ी है रमजान के अंदर। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हनफी हैं, मुकल्लिद हैं, उनका ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमजान के अंदर 8 रकात जो पढ़ी हैं या गैर रमजान में जो पढ़ी हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नहीं पढ़ी हैं। और इस तरह से नफिल नमाज की जमात करानी जायज नहीं है। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके से अपने एक बयान में ये बात कही है, जो कि ये बात कहना दुरुस्त नहीं है और मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह। पहले सुनिए। हैं उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि देखो, नबी जो ये 8 रकतें रमजान और गैर रमजान में पढ़ते थे, ये जमात से, बोलो ना भाई, इस हदीस को फॉलो करना है तो फिर आप जमात से नमाज, नफिल नमाज में जमात जायज नहीं है। इक्का दुक्का लोगों की तो जमात है, कभी भी नबी ने नफिल में इतने लोगों को इकट्ठा नहीं किया है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आपने सुना, ये हैं हनफी मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये मुकल्लिद हैं। और इतने बड़े मुफ्ती कैसे बन गए, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हिदायत दे। और ये जब तक इत्तिबाए सुन्नत नहीं करेंगे, इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं करेंगे, तब तक ये हदीस इनको नहीं समझ आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अंदर जो 3 रातें सहाबा को लेकर के जमात के साथ कयाम किया है, वो तहज्जुद की नमाज ही है। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमजान में 8 रकअत कयाम रमजान कराया था, फिर वितर पढ़ाए। देखिए सही इब्ने खुज़ैमा हदीस नंबर 1070 पर, मोजमल सगीर तबरानी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 190 पर, फतहुल बारी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 12 पर, और इसकी सनद हसन है। इसी तरह से मुसनद अबी आला के अंदर हदीस नंबर 1802 पर इमाम इब्ने खुज़ैमा ने और इब्ने हिब्बान ने अल मवारिद हदीस नंबर 920 में इसे सही कहा है। इसी तरह से इसके अंदर ईसा बिन जरआ जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक सिका हैं, लिहाजा ये सनद हसन लिजात है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें सहाबा को लेकर के जमात के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में रमजान के अंदर सहाबा ने जमात के साथ नमाज पढ़ी है। जैसा कि सलबा बिन अबू मालिक करदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रमजान की किसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और मस्जिद के किनारे कुछ लोगों को नमाज पढ़ते देखा, तो दरियाफ्त किया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी ने जवाब दिया, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कुरान याद नहीं, इसलिए उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इमामत कर रहे हैं और ये लोग उनकी इक्तदार में नमाज अदा कर रहे हैं। देखिए, इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने अच्छा काम किया या उन्होंने दुरुस्त अमल किया, और उस काम को उनके लिए नापसंद नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। देखिए सुनन कुबरा अल बहकी किताबुस सलाह हदीस नंबर 4282 पर, और इसकी सनद हसन है। इससे पता चलता है कि नफिल नमाज जो तहज्जुद की है, जो क़यामुल लैल की है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान में रात में इशा के बाद भी कभी पढ़ लिया करते थे, कभी रात के दीगर हिस्से में भी उठ करके पढ़ लिया करते थे। और ये जो तहज्जुद का वक्त है, इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर से पहले तक का वक्त है, इस दरमियान कभी भी उठ करके पढ़ सकते हैं। इसको जमात से भी पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा ने भी जमात करके पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, नापसंद नहीं किया। और ये मुफ्ती साहब जो हनफी हैं, इनका ये कहना कि नफिल नमाज जमात के साथ पढ़ना ये जायज नहीं है, इनका ये कहना दुरुस्त नहीं है। इनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अंदर 3 रातें सहाबा को लेकर के जमात के साथ पढ़ी हैं।
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں صحابہ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نماز کو جس کو تراویح کہا جاتا ہے، اس نماز کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر جماعت کروائی ہیں. اگر یہ جماعت سے پڑھنا جائز نہ ہوتا تو اس طریقے سے وہ عمل نہ کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز جو تہجد کی ہے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ثابت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.